फ्रेंड्स, आज आपकी जीके की क्लास नंबर 5 रहेगी, जिसमें आपके जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मुंडेश्वरी देवी मंदिर, सेकंड कोणार्क सूर्य मंदिर, थर्ड मीनाक्षी मंदिर या फिर डी दशावतार मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका, इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो आपका कहाँ पे है, ये आपका है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ये बिहार के कौन से ज़िले में है? कैमूर। कैमूर नामक एक ज़िला है किसके अंदर? बिहार के अंदर। वहाँ पर ये मंदिर है आपका। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज़ कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन अरावली पर्वतमाला, सेकंड ऑप्शन हिमालय, थर्ड ऑप्शन सतपुड़ा और डी ऑप्शन आता है पश्चिमी घाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पुरानी मिठाई कौन सी है। फर्स्ट मालपुआ, सेकंड जलेबी, थर्ड पेड़ा या फोर्थ आता है आपका सोन पापड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मालपुआ। और ये जो मिठाई है, इसका जो इतिहास है वो कौन से वैदिक काल जो होता है उससे जुड़ा हुआ माना जाता है इसको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। नाउ नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन इज है कि भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। फर्स्ट महाभारत, सेकेंड ऑप्शन बुद्धि चरित, थर्ड ऑप्शन आता है रामायण, फोर्थ ऑप्शन आता है शिशुपाल वध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाभारत। ठीक है। और जिसको संस्कृत में किसने लिखा था? वेद व्यास ने। किसने लिखा था? वेद व्यास ने इसको लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे पुरानी चोटी कौन सी है। फर्स्ट शिखर चोटी, सेकंड कंचनजंगा, थर्ड नंदा देवी या फोर्थ आता है मोस्तकांगड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर चोटी, जिसको हम क्या कहते हैं? गुरु शिखर चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था। महाराष्ट्र में, सेकंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन झारखंड में या फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र के आपके जो नंदुरबार ज़िले के कौन से तेवली गांव में। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है कि आधार कार्ड सबसे पहले किस ज़िले में बना, या किस गांव में बना, या किस राज्य में बना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में बना, नंदुरबार ज़िले में, और तेभली नामक गांव था जिसमें बना था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं। फर्स्ट 29, सेकंड ऑप्शन 45, थर्ड ऑप्शन 25 या फिर डी ऑप्शन 20। तो करेक्ट आंसर इज़, ये मोस्टली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको भी, और जो एग्ज़ाम नहीं देता उसको भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे भारत में राज्य हैं कितने। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी हाँ 28 है आपका। तो करेक्ट आंसर इज़ 28 हो जाएगा कि राज्य कितने हैं? 28 हैं। उनमें से आपके 8 जो होते हैं, कितने? 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और राज्य कितने हैं? 28 हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं। अभी तो क्वेश्चन था राज्य के लिए, अभी ज़िले। फर्स्ट ऑप्शन आता है 780, सेकेंड 800, थर्ड ऑप्शन 545 और फोर्थ डी ऑप्शन आता है 750। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 800। आपका क्या है 2024 तक जो जिलों की कुल संख्या है वो कितनी बताई गई है, लगभग 800 बताई गई है। लेकिन ये संख्या क्या है, हमेशा बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि नए ज़िले बनाए जा सकते हैं और जो मौजूदा ज़िले हैं उनमें पुनर्गठन भी किया जाता रहता है आपका, ठीक है, इसलिए चेंजेस होती रहती है। बट 2024 में कितनी थी आपकी, 800 थी ज़िले की संख्या। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। पुडुचेरी का माहे, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन कानपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पुडुचेरी का माहे, ठीक है। और ये क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार है ये आपका, क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत का सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा ज़िला है, जो सिर्फ कितने 9 वर्ग किलोमीटर में क्या है, क्षेत्र में ये फैला हुआ है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं। फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू या फिर डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ठीक है। तो कौन है, महात्मा गांधी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था इनका, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी। कब हुई थी आपकी, 30 जनवरी को हुई थी 1948 में। कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये आपके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी। फर्स्ट 1947, 1950, थर्ड ऑप्शन 1948 या फिर सी ऑप्शन 1949। तो कौन से वर्ष में मिली थी भारत को स्वतंत्रता, तो 1947 में मिली थी, ठीक है। तो कौन से वर्ष में मिली थी, 1947। और आपका 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। और ये वो दिन था जब 200 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश जो निवेशवाद से क्या है उनको मुक्ति पाकर भारत में एक नया युग जो है वो क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1947 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन मुग़ल सम्राट शाहजहाँ, सेकंड अकबर, थर्ड हुमायूं या फिर डी ऑप्शन आपका बाबर। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, ठीक है। तो किसने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, कि जो उनकी वाइफ थी, उनकी जो वाइफ थी मुमताज़, कौन थी, मुमताज़ जो शाह थी, मुमताज़ जो थी उनकी याद में बनवाया था। जो मुमताज़ है इनकी जो डेथ हो गई थी वो 1931 में हो गई थी। और इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो 1932 से स्टार्ट हुआ था और आपका 1948 तक इसमें जो है काम चलता रहा। मतलब 1948 में क्या है ये पूरा हो गया था आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। और 1953 तक भी क्या है इसमें और आसपास की जगहों पे क्या है काम चलते रहे थे इसमें। और ये आपका कहाँ है, ये आपका कहाँ है, आगरा में है,
और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पर क्या है, स्थित है ये। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि ताजमहल किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, कब शुरू हुआ था, कब समाप्त हुआ था, कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो 3-4 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं इसके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1930 में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सेकंड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी, जिसको हम क्या है, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नमक मार्च है इसकी जगह अगर आपका दांडी मार्च आ जाता है तो इस नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है। ठीक है, और ये जो यात्रा शुरू हुई थी आपकी, ये आपकी 1930 में तो हुई थी, और डेट क्या थी आपकी, 12 मार्च थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 में ये यात्रा शुरू करी गई थी। दंडी मार्च की जो यात्रा थी वो किसने इसका नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फर्स्ट गंगा, सेकंड यमुना, थर्ड गोदावरी या 4 ऑप्शन आता है आपका कृष्णा। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस गंगा हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर तक क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शतरंज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? फर्स्ट भारत में, सेकंड चीन में, थर्ड ऑप्शन अमेरिका या 4 ऑप्शन आपका ब्राज़ील आता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका भारत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और जिसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है चतुरंग। क्या है? चतुरंग है, जो भारत में अरब होते हुए यूरोप गए थे और फिर 16वीं शताब्दी में पूरे संसार लोकप्रिय प्रसिद्ध हो गया था। मीन्स कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम है चतुरंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, सेकंड ऑप्शन अटलांटिक महासागर, थर्ड ऑप्शन हिंद महासागर या 4 ऑप्शन आर्कटिक महासागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी की कुल सतह के क्या है, 1/3 से भी अधिक, और इसकी जल सतह का लगभग आधा हिस्सा क्या है, कवर रखता है। ये दुनिया का सबसे गहरा बड़ा तो है ही है ये, इसके साथ साथ क्या है, गहरा भी ये क्या है, महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग है आपका, क्षेत्रफल लगभग 165.25 मिलियन, ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, मतलब 63 मिलियन वर्ग मील जो है इसका क्षेत्रफल है, और ये सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आर्कटिक महासागर, सेकंड प्रशांत महासागर, थर्ड अटलांटिक महासागर या डी ऑप्शन हिंद महासागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन आर्कटिक महासागर जो है ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है ये। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 14.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ है आपका। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि किधर की साइड स्थित है, तो जो उत्तरी ध्रुव है उसके चारों ओर स्थित है ये आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि दक्षिणी महासागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ये क्या है, सबसे ठंडा महासागर है, जिसका तापमान लगभग कितना होता है, -1.8 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, तापमान रहता है। और फ़ारेनहाइट में इसको हम बोलेंगे तो 28.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या है, हिमांक रहता है, इसी के आसपास रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? फलोदी में, लखनऊ में, मुंबई में या हैदराबाद में? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें आपका फलोदी में। कहाँ रहती है सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है फलोदी में। तो आपका क्या है, फलोदी है, जो कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है ये आपका। राजस्थान राज्य के जो फलोदी शहर है उसमें जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक पहुँच जाता है आपका। ठीक है, 2016 में ये चीज़ देखी गई थी। और अगर यहाँ 2025 की बात करते हैं तो 2025 में आपका जून के महीने में आपका श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर, ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका राजस्थान में है, जहाँ का सबसे ज़्यादा तापक्रम कितना था, तापमान जो था 49.4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, पिछले 35 साल का जो रिकॉर्ड था वो ये था आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एशिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, विलियम शेक्सपियर ने, जेड लाउड ने या विलियम स्टाइनिटिज़ ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का। ठीक है, किसमें किया था, 1876 में क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसके लिए पेटेंट प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, अरब, गोबी या फिर आपका थार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, विश्व का सबसे बड़ा और यहाँ पे आता गरम, बड़े के साथ साथ गरम भी है, कि बड़ा और गरम रेगिस्तान कौन सा है दुनिया का? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा आपका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। कहाँ पे आपका, उत्तरी अमेरिका में क्या है, फैला हुआ है। लगभग कितने, 3.6 आपका मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सबसे गर्म और बड़ा क्या है, सहारा जो है वो रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन जिनेवा, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड यूनाइटेड किंगडम या फिर डी ऑप्शन आ जाता है आपका भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा। ठीक है, और जिनेवा में कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के स्वीज़र आपका आएगा स्विट्ज़रलैंड।
ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये आपका कि जो WHO है इसका जो मुख्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुई थी इसकी। ठीक है, ओके। तो ये हैं आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आ भी जाते हैं। मोस्टली जो इंटरव्यू होते हैं उनमें भी क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। तो ये आपके बहुत बेस्ट क्वेश्चन हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चंस के साथ हम आपको मिलेंगे। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।